नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में बिजली कटौती को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच एक भैंस भी लाइट चौराहा पहुंची। यहां चल रहे सर्वदलीय प्रदर्शन में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भैंस के आगे बीन बजाते हुए कहा कि इंसान तो इंसान, अब बेजुबान भी गर्मी से तड़प रहे हैं। बोले, गौ माता के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार इनके लिए भी कुछ नहीं कर रही है। भैंस गौ माता की पीड़ा बताने यहाँ आई है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रही है। बता दें कि झांसी में बिजली को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको लेकर बीते 2 दिन से पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता प्रदीप जैन आदित्य लाइट चौराहा पर सर्वदलीय संगठन के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को भी यहाँ प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान एक व्यक्ति भैंस को लेकर वहां पहुंच गई। यहाँ भैंस के गले में एक प्रदर्शनकारी ने तख्ती डाल दी जिसमें बिजली विभाग लिखा था। इसी पूर्व केंद्रीय मंत्री बीन लेकर भैंस के आगे खड़े हो गए। उनका कहना था कि बिजली विभाग भैंस जैसा ही है जो जनता को सुनने को तैयार नहीं है। पीछे 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 थोड़ा पीछे। अरे भाई साहब, अरे हाँ भाई साहब लगाओ, जगह बनाओ यार। और इस पीड़ा के लिए हम सारे राजनीतिक दल, टेक्सटाइल एसोसिएशन, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा, हमारे प्रशासन को जीवन ये भैंस आ रही है। अब इसके सामने हम लोग अभी एक प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार दिखाई दे यार। तिवारी जी, बिजली के खिलाफ झांसी की लाइट चौराहे पर तार बदले गए, ट्रांसफार्मर बदले गए और सारी चीजें बदली गई, लेकिन बिजली के नाम पे यहाँ पे कुछ भी हम लोगों को फलीभूत होते हुए नहीं दिखा। ऐसी बात यहाँ से आज 1 बजे जाएगी। इसीलिए पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि जो भी उन्हें बाइक लेना हो, जो भी काम करना हो, वो 1 बजे आता है। तो माननीय प्रदीप जैन आदित्य जी, आम आदमी पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता, बहुजन समाज पार्टी के और समाजवादी पार्टी के, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। बिजली दो, जेल दो। चलो भाई, जो जन आक्रोश आंदोलन के कार्यकर्ता हैं वो बीन बजाएंगे। और एक कहावत है चालू इधर को यार, तुम आप नीचे कर। हाँ बोल, ठीक है ठीक है ठीक है। मंत्री जी, आज किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया? बुंदेलखंड के लोग अपना हक चाहते हैं। झांसी, ललितपुर, मऊरानीपुर, बवीना और पूरे बुंदेलखंड की छाती पे जो बिजली बनती है उसमें 10% भी हमें नहीं मिलती है। और सरकार इतनी कुंभकर्णी नींद में सोई है। उसके प्रतीकात्मक रूप से आज हम लोगों ने उनके सामने बीन बजाई। लेकिन हम ज्यादा दिन तक प्रतीकात्मक आंदोलन नहीं करेंगे। हम सड़कों पे उतरेंगे और जनता को उसका हक दिला के रहेंगे। आंटी जी, कैसे प्रदर्शन किया आज सारे लोग लगातार धरने पे हैं। हमारे सारे राजनीतिक दलों के लोग, संगठनों के लोग और युवा साथी। आज हमारे युवाओं ने प्रदर्शित किया कि बिजली नहीं दे सकते तो आप जेल भेज दो। वहीं हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि हम भैंस के आगे इतने दिन हो गए अभी तक, आज बीन बना के आपको ये चेता रहे कि आज आप भैंस की स्थिति में 150 करोड़ रुपए खर्च किए और वो पैसे कहीं लगे नहीं। हमारे भानु साहब जी ऊर्जा मंत्री के घर पे एक कपड़ा चिपका के आए, ये बुंदेली भावनाओं का प्रतीक है। तो आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन हम लोग इस आंदोलन को
एक एक घर तक पहुंचाएंगे और झांसी और ललितपुर और बुंदेलखंड का हक लेके रहेंगे। मंत्री जी, आज सर्वदलीय धरना प्रदर्शन था, कहीं कहीं गतिरोध देखने को मिला। नहीं, ये गतिरोध नहीं है। इस तरह के आंदोलन में सारे लोगों को ये स्वतंत्रता रहती कि वो विरोध के लिए जिस तरह का भी कार्यक्रम कर रहे करें। उन्होंने कहीं कोई गतिरोध नहीं किया। मंत्री जी, हक की बात तो ठीक है, लेकिन एक निर्जीव जानवर का इस्तेमाल आंदोलन में करना कितना सही है? देखिए, वो भैंस भी तड़पती है। आप जानती हैं कि भैंस जिस समय तड़पती है गर्मी में, उसे कूलर या पंखे लगाए जाते, और जो भैंस से दूध निकालते हैं वे स्वतः भैंस को लेके आए थे कि इससे तड़प बर्दाश्त नहीं हो रही। जब इंसानों से नहीं हो रही तो जानवरों से नहीं हो रही। आज गौशालाओं में जो गाइडलाइन है, जानवरों के लिए गाइडलाइन है प्रदेश सरकार की कि उन्हें कूलर लगाएं, उन्हें पंखे लगाएं। आज हर गौशाला में जानवर मर रहे। वो भैंस सारी गायों का प्रतीक करते हुए तो यहाँ अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति करने आई आप थी। चित्र लगाकर भी कर सकते थे, एक निरी जानवर को निश्चित परेशान रूप करने से के अगर कोई भैंस सारी गाय माता का प्रदर्शन करने प्रदेश सरकार की कुंभकर्णी नीतियों को बताने के लिए आई, तो हम उस भैंस को भी प्रणाम करते हैं जो स्वतः आई और आने के बाद वो खड़ी हो गई। हमें लगा, और वो निश्चित रूप से वो भी गर्मी से तड़प के आई। तो आप चित्र लगा के कर सकते थे। आप हजारों की संख्या में गाय माता मर रही, आप मुख्यमंत्री से नहीं पूछते। गाय माता मर रही, उनके लिए आपकी ठंडक की क्या व्यवस्था है? दिन भर उन्हें मच्छर काटते हैं। एक भैंस आई, भैंस ने प्रदर्शन किया, हम लोगों का बीन थी, हम लोगों ने भैंस की बात को स्वीकारा और ये बताने का प्रयास किया कि चाहे गाय माता हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, सब बिजली की समस्या से तड़प रहे हैं। यहाँ देखो यार, नाम क्या है आपका? अधिवक्ता वैभव भारत भट्टा कांग्रेस में किस तरह से रहे? जी, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ भारतीय युवा कांग्रेस में। आप बेड़ियां लगाकर आए। देखिए, पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं। सब लोग महिलाएं, बहनें, हमारी माताएं बैठी हुई हैं, लेकिन बिजली विभाग और झांसी जिले के सक्षम अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। वो ये लिख के लखनऊ भेज रहे हैं कि हम 24 में से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है वो 24 घंटे बिजली? और बिजली और पानी हमारा मूल अधिकार है, क्या आप वो भी हमसे छीन लेंगे? आज 21वीं सदी है, AI टेक्नोलॉजी का जमाना है। सरकार कहती है कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है, और बड़े अफसोस की बात है कि हमारा झांसी, वीरांगना हमारी लक्ष्मीबाई की वीर भूमि आज अंधेरे में है और प्यासी है। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि या तो हमें बिजली पानी हमारा मूल अधिकार दे दी जाए, या फिर हमें जेल में डाल दिया जाए। आपके साथी आपसे नाराज हो रहे थे, कह रहे थे मुझे नहीं लगता ऐसा कोई साथी नाराज है। व्यक्तिगत किसी की कोई द्वेष भावना या कुछ हो सकती है, वो सबके संग में सबकी रहती है। हर आदमी हर किसी को कुछ नहीं कर सकता। बाकी पूरी कांग्रेस हमारे साथ है। मंत्री जी के नेतृत्व में, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी के नेतृत्व में हो रहा है। बिल्कुल जी, सर्वदलीय धरना है, सर्वदलीय है। आपने कहीं मेरे सर पे कांग्रेस का पट्टी या किसी व्यक्तिगत पार्टी की पट्टी देखी है? ये सर्वदलीय धरना है। नाराज क्यों है? मुझे नहीं लगता कोई अन्य दल का लोग कोई नाराज है, मेरे को दिखता नहीं है कोई ऐसा नाराज है। कोई व्यक्तिगत अगर पर्सनल कोई आदमी अगर कोई द्वेष भावना से ऐसा काम करे तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। यही कहेंगे कि भोलेनाथ उन्हें सद्बुद्धि दे। ये द्वेष भावना से ये आंदोलन सफल हो जाएगा। देखिए, एक आध 2 लोगों की वजह से कोई ये जन आंदोलन है, झांसी की जनता का आंदोलन है। तो किसी की किस इस तरह की हरकत या किसी द्वेष भावना से ये आंदोलन कभी विफल नहीं हो सकता। झांसी की लड़ाई के लिए आप यहाँ पर भी लड़ेंगे? जी नहीं, बिल्कुल, हम तो किसी से नहीं लड़ना चाहते। हम मेरे तो सब बड़े हैं, आदरणीय है, हाथ जोड़ को मैं सबको नमन करता हूँ। अगर किसी को मेरे इस बात से या किसी चीज से कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन ये लड़ाई झांसी की है, और अगर गांधी जी के तरीके से लड़ाई चुपचाप से शांतिपूर्ण तरीके से नहीं समझ में आ रही तो हम भगत सिंह का तरीका अपनाने को भी तैयार हैं। कोई आपस में नहीं लड़ रहा है, कोई आपस में नहीं लड़ रहा है। हमारी लड़ाई बिजली विभाग से है, सब साथ में है। कोई लड़ाई हमारी आपस में नहीं है।